अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ब्यूरो का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक इम्तियाज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक, एक बहुत ज़्यादा जिसका नाम लिया जाता है रियल एस्टेट की दुनिया में। जब आप फाइल्स परचेज करने लगते हैं, जब आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, सबसे पहले एक सवाल किया जाता है कि क्या इस हाउसिंग सोसाइटी के पास एनओसी है। अब एनओसी एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इतना फेमस हो गया है कि जिस बंदे को एनओसी की डिटेल नहीं पता वो भी सबसे पहले पूछ रहा होता है कि एनओसी है या नहीं। ये आपका राइट है। कोई भी शख्स किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अपने हलाल पैसे उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो ये उसका राइट है, ये उसका हक है कि वो उस सोसाइटी के बारे में तमाम लीगल जो चीज़ें हैं वो उनके बारे में सवाल करे। तो कोई भी शख्स आप में से एनओसी के बारे में पूछ सकता है। इससे मुझे या किसी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को या किसी भी रियल एस्टेट के एजेंट को कोई एतराज़ नहीं है। सवाल ये है कि ये एनओसी अक्सर सोसाइटीज़ को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? देर से क्यों मिलता है? मिलता है तो फिर क्यों मिलता है? कौन सी चीज़ें हैं जो वो पूरी करते हैं तो मिल जाता है? तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं इस पर पोस्ट करता रहता हूँ। उनसे आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको ज़रूर उन वीडियो से मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि एनओसी, सबसे पहले ये कि एनओसी नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, उसकी क्या वजूहात है। सबसे पहले तो ये कि एनओसी लेने के लिए जो कंपनी जा रही है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट एनओसी लेने जा रहा है, उसकी लीगल स्टेटमेंट देखी जाती है कि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट कानूनी तौर पर तमाम कानूनी चारागोइयों से, तमाम कानूनी जो उसके लवाजमात हैं उससे पाक है। उसके अंदर कानूनी तौर पर कोई जुर्म उसके नाम पे कोई साबित तो नहीं हुआ, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करने जा रहा। और उसकी जो कंपनी है, जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसने उसका एनटीएन या उसका जो भी इनिशियली एफबीआर से रिलेटेड चीज़ें हैं या जो भी हुकूमती इदारे हैं उससे उसने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है या नहीं करवाया। एक पॉइंट तो ये है, अगर वो शुरू से पहला सीढ़ी का जो पहला स्टेप है वही रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो आगे तो फिर एनओसी मिलना, उसकी तो बहुत सारी और शराइत हैं, वो पूरी करना बहुत मुश्किल होगी, फिर वो सोसाइटी को एनओसी नहीं मिलता। अच्छा, सोसाइटी जब अपना एनओसी अप्लाई करती है, एनओसी लेने के लिए जाती है किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के पास। अच्छा, ये कौन कौन से इदारे हैं जो एनओसी देते हैं? ये मुख्तलिफ शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो आपको एनओसी अलाउ करती है। जैसे गलियात हैं पहाड़ी इलाकों में, जैसे आप कह लें गलियात की ज़मीन होती है तो उधर जीडीए होता है, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। जैसे एबटाबाद है, मानसेरा है, मरी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ज़मीन होती है उसके लिए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो कि आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि आपको एनओसी देती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रावलपिंडी में आरडीए है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर में एलडीए है, कराची में केडीए होगा, पेशावर में पीडीए होगा। इस किस्म की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं वो ये राइट्स रखती हैं कि वो आपको चेक करती हैं हाउसिंग सोसाइटी की तमाम चीज़ों को, लीगली इलीगली जो उसके मामलात हैं उनको चेक करती है। उसके बाद वो अथॉरिटी उसको अथोराइज़ करती है, एनओसी जारी करती है कि वो अपनी ज़मीन की डेवलपमेंट स्टार्ट करे। अब एनओसी मिलने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेवलपर कौन है, डेवलपमेंट किस तरह की कर रही है हाउसिंग सोसाइटी। देखिए, एक सोसाइटी एनओसी ले लेती है और वो डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं करती है और वो आप अलाटियों से, आप लोग जो अलाटी हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो उसमें घर बनाने जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी ने एनओसी ले लिया, आपने एनओसी की बुनियाद पर प्लॉट ले लिया, हाउसिंग सोसाइटी ने उसके बाद डेवलपमेंट ही ठीक नहीं की, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एनओसी देने से पहले सोसाइटी से कहती है कि आप डेवलपमेंट कैसी करेंगे, ये पैरामीटर्स हैं, ये हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, ये हमारी शराइत है, इस तरह की आपने डेवलपमेंट करनी है, फिर हम आपको एनओसी देंगे। इसमें हमारे अलॉटीज़ को, ये जो लोग आप सुन रहे हैं, आपको फ़ायदा है कि जो डेवलपर है वो अनाउंस किया जाता है, डेवलपमेंट की क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट बताया जाता है कि हम इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे। अब उसमें क्या शामिल है? उसमें ये शामिल है कि डेवलपमेंट आप अच्छे तरीके से करेंगे, गलियां एक स्टैंडर्ड के मुताबिक खुली गलियां रखेंगे, कम से कम गली 30 फुट या 40 फुट रखेंगे। मेन बोलेवार्ड जो है, जो मेन रोड है, वो कम से कम आप 150 से 180 फुट या 200 फुट रखेंगे या 250 फुट रखेंगे। इसी तरह से प्लॉट्स जो हैं वो किसी तरतीब से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ही एक हाउसिंग सोसाइटी आपने बनाई तो अब जैसे दिल चाहा आपने कोई समोसे की तरह तिकोन प्लॉट काट दिया, कोई किसी तरह काट दिया, तो उसको एक बाकायदा तरीके से बनाया जाता है। तो ये शर्त भी रखी जाती है हाउसिंग डेवलपमेंट डेवलपर जो होते हैं, जो जहाँ से आपको एनओसी मिलना होता है, वहाँ उस अथॉरिटी की ये शर्त भी होती है कि आप उसकी
टाउन प्लानिंग बाकायदा करें। जब आप टाउन प्लानिंग शो करते हैं फिर आपको एनओसी जारी किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी वजह होती है जिस वजह से हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी नहीं मिलता, वो बड़ी वजह कौन सी है? वो है कि आप एक ज़मीन परचेज कर चुके हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक ज़मीन परचेज कर चुका है और वो एनओसी के लिए अप्लाई करता है और उसको एनओसी नहीं मिलता, तो जो एतराज़ात लगते हैं उसमें एक एतराज़ और है कि जो ज़मीन आपने परचेज़ की है क्या वो सारी ज़मीन आपके नाम पर हो चुकी है? क्या सारी ज़मीन के आप मालिक हैं, या उस ज़मीन के बीच में आपने जो 10,000 कनाल ज़मीन ली है उसके बीच में क्या 2,000 कनाल ज़मीन किसी और की तो नहीं पड़ी हुई? पॉइंट समझ गए आप कि जो 10,000 कनाल ज़मीन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए डेवलप की जा रही है उसके अंदर एक शख्स उठ के आ जाता है, वो कहता है इसके अंदर 2,000 कनाल ज़मीन तो मेरी है, वो क्लेम कर देता है कि ये 2,000 कनाल ज़मीन मेरी है। अभी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने जो 10,000 कनाल ज़मीन कह रहा है कि मेरी है, उसने अभी मुझसे इस 2,000 कनाल को नहीं खरीदा, अभी उसने मुझे इन 2,000 कनाल के पैसे नहीं दिए, तो वो 2,000 कनाल वाला बंदा जाकर स्टे करवा सकता है अदालत में कि भाई ये 2,000 कनाल ज़मीन बीच में मेरी है, तो इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने साइडों से मुझे घेर लिया है, मेरा रास्ता बंद कर दिया, बीच में मैं बैठा हूँ, मुझसे इसने ज़मीन परचेज नहीं की और मेरे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान उस 2,000 कनाल वाली ज़मीन के, जो कि दरमियान में बंदा बैठा हुआ है जिसने अभी तक अपनी ज़मीन बेची नहीं है, उसको ये राइट्स देती है कि वो ज़मीन बेचे या ना बेचे। लिहाजा वो शख्स जिसकी ज़मीन एक हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान में आ रही है, उसकी निगोसिएशन होती है, वो बातचीत करेगा, हाउसिंग सोसाइटी उसके पास जाएगी, बैठेगी, जिरगे करेगी, मीटिंग करेगी, बात करेगी और उसकी मुँह मांगे पैसे उसको देगी। मुकम्मल तौर पे वो ज़मीन का पूरा टोटा 10,000 कनाल का है, 20,000 कनाल का है, 50,000 कनाल का है, वो हाउसिंग सोसाइटी मुकम्मल उसको क्लियर करेगी, देन उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एनओसी मिलता है, वैसे नहीं मिलता। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, प्लान जो है वो आपका हाउसिंग सोसाइटी का जो प्लान है वो कितने कनाल का है? ये रोना भी रोते रहते हैं बहुत से लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउसिंग सोसाइटी के पास एनओसी वो लेने जा रहा है 10,000 कनाल का, ठीक है, एनओसी लेने जा रहा है 10,000 कनाल का। जब डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है, आके देखती है कि 10,000 कनाल का एनओसी इसको चाहिए, लेकिन ये डेवलपमेंट तो कर रहा है 50,000 कनाल के ऊपर, तो भी एतराज़ लगा देती है डेवलपमेंट अथॉरिटी कि भाई आप तो 50,000 कनाल बनाना शुरू हो गए हैं, तो आपके पास एनओसी तो सिर्फ 10,000 कनाल का है, तो आप बाकी ज़मीन जो है वो भी अपनी परचेज करें, उसका भी एनओसी लें, उसके भी पैसे दें, कब्जा लें, हमें तमाम प्रूफ दें, देन हम आपको एनओसी देंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्लान है वो आप जो एनओसी लेने जा रहे हैं वो कितने हज़ार कनाल का लेने जा रहे हैं, जबकि आपकी सोसाइटी कितने हज़ार कनाल की है। सोसाइटी 50,000 कनाल की है, एनओसी आप 10,000 कनाल का लेने जा रहे हैं, तो आपको सोसाइटी एतराज़ लगाती है कि जो बाकी डेवलपमेंट है फिर वो आप रोकें, पहले जितने 1,000 कनाल ज़मीन का आपको एनओसी हम दे रहे हैं उतने 1,000 कनाल को आप डेवलप करें और आप कानूनी तौर पर उतने 1,000 कनाल ज़मीन को बेचने का राइट रखते हैं। बाकी जो अभी आपने जिसका एनओसी नहीं लिया उसको अभी आप सेल नहीं कर सकते, या आप उसको सेल करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा, या विदाउट एनओसी आप उसको सेल कर दें, लेकिन आपने उसका एनओसी लेना है। वो फिर बाद आमतौर पर जैसे होता है सोसाइटियाँ फिर साथ साथ ज़मीन खरीदती जाती हैं, कटिंग करती जाती हैं, कानूनन जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अथॉरिटी को, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, हुकूमत पाकिस्तान को वो साथ साथ प्रोवाइड करते जाते हैं, साथ साथ मज़ीद ज़मीन का उनको एनओसी मिलता जाता है। तो ये भी एक वजह है कि एनओसी लेट हो जाता है या नहीं मिलता, कि उसका जो प्लान है वो हाउसिंग सोसाइटी का जो है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि उसके पास जो ज़मीन होती है वो थोड़ी होती है, तो वो अभी थोड़ी ज़मीन पे उन्होंने डेवलपमेंट की होती है, तो ये एक वजह होती है कि उसकी वजह से भी उनका एनओसी लेट हो जाता है या नहीं मिलता। अच्छा, इसमें अब टेक्निकली और तो कोई ऐसा काम नहीं है। एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउसिंग सोसाइटी का मालिक जो एनओसी लेने जा रहा है वो ज़मीन का मुकम्मल तौर पर मालिक होना चाहिए, वो ज़मीन उसके नाम पे होनी चाहिए, वो ज़मीन उसने ख़रीदी भी होनी चाहिए। कोई बंदा उसको क्लेम ना करे आके कि ये ज़मीन मेरी है। मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है, वो कहता है 10,000 कनाल के ऊपर मैं हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ, बीच में कोई एक सिंगल शख्स निकल आता है फ़र्द वाहिद, वो कहता है कि इस 10,000 कनाल के अंदर मैं भी इसका मालिक हूँ। अकेला ये शख्स मालिक नहीं है, जो एनओसी इस शख्स को आप देने जा रहे हैं, इसके नाम पे 10,000 कनाल का एनओसी आप इसको इशू करने जा रहे हैं, तो उसमें तो मैं भी मालिक हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। फिर इसमें पाकिस्तान में हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि जो आपकी जो पावर है वो भी देखी जाती है कि कौन शख्स कितना पावरफुल है, कितना पैसे वाला है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं।
तो इस तरह से भी एनओसी मिल जाता है, लेकिन ऐसे एनओसी बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर आप कानूनी चारागोइयाँ पूरी करते हैं तो फिर आपको एनओसी मिलता है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो भी शराइत हैं वो सारी पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें डेवलपमेंट के हवाले से तमाम जो हुकूमत पाकिस्तान ने शराइत रखी हुई हैं, वो जब कोई हाउसिंग सोसाइटी पूरी करती है तो फिर उसको एनओसी मिलता है। आमतौर पर ऐसा होता है। एक और वजह भी होती है कि एनओसी जल्दी मिल जाता है, देर नहीं लगती। वो वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पे अभी कोई एक बहुत वेल नोन आदमी है पाकिस्तान में, उसका बहुत नाम है, उसने इससे पहले बहुत सारी और सोसाइटियों का एनओसी लिया हुआ है और वो प्रोजेक्ट उसने सक्सेसफुली डिलीवर किए हुए हैं, उसका एक अच्छा नाम है मार्केट में, उसकी रेपुटेशन अच्छी है। तो ऐसे हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को उसकी ज़मीन का एनओसी या उसकी सोसाइटी का एनओसी जल्दी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे हाउसिंग सोसाइटी का नाम ले लें जैसे डीएचए है, बैरिया है, तो ये बहुत कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इनका एक नया फेज़ स्टार्ट होने जाए या नई हाउसिंग सोसाइटी किसी नए शहर में ये लॉन्च करने जाएँ प्रोजेक्ट, तो इनको एनओसी जल्दी मिल जाता है। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी काफ़ी फेमस हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, लीगली इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं, इस वजह से इनको एनओसी जल्दी मिल जाता है। और हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मज़ीद किसी नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।